कि द नरेटर थिंक्स दैट, नरेटर सोचता है कि द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, इज ग्रोविंग लाइक अ ट्री, एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है। व्हाट डज इट सिंबलाइज, ये पेड़ की तरह बढ़ना क्या सिंबलाइज करता है, क्या प्रतीकात्मक अर्थ देता है, तो समझते हैं आइए। जो क्वेश्चन में लिखा है वही आंसर में लिखा है कि द नरेटर थिंक्स दैट, नरेटर सोचता है कि ग्रैंड सेंट्रल जो स्टेशन है इज ग्रोविंग, बढ़ रहा है, इज ग्रोविंग बढ़ रहा है, लाइक अ ट्री, एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है। इट पुशिज, यहां से आंसर स्टार्ट हो रहा है, इट पुशिज आउट, ये वर्ड याद करना आपको, इट पुशिज आउट। इट पुशिज आउट का मतलब है कि ये नई नई चीजें निकालता है। इट पुशिज आउट न्यू कॉरिडोर्स, ये न्यू कॉरिडोर्स निकालता है और न्यू स्टेयर केसेस निकालता है, लाइक रूट्स, रूट्स मतलब जड़ों के समान, जैसे पेड़ की जड़ें बढ़ती जाती है, फैलती जाती है ना, क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज ग्रोविंग लाइक अ ट्री। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन कैसे बढ़ रहा है, पेड़ की तरह। तो हमें क्या बताया गया है, हमें बताया गया कि इट पुशेज आउट, ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना, ये पुश आउट करता है, ये बनाता है, रोज की रोज बनाता है नए नए कॉरिडोर्स और स्टेयरकेसेस, नए नए कॉरिडोर्स और स्टेयरकेसेस। यही कोई बरामदा वगैरह आ रही है, कोई गलियां वगैरह आ रही, ऐसा इनकी बात की जा रही है। तो कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस, कॉरिडोर एंड स्टेयरकेसेस, कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस रटना है, कॉरिडोर एंड स्टेयरकेसेस। मैं हर बात में रटने का नाम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि याद करना पड़ेगा, 12th क्लास से नंबर लाने हमें 100 में से 100, तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा। कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस, कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस, तो इट पुशेज आउट, इट पुशेज आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस, ये पहली लाइन। दूसरी लाइन लाइक रूट के बाद में द ग्रैंड सेंट्रल सिंबलाइज, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, ये सिंबलाइज है, क्वेश्चन में सिंबलाइज पूछा जा रहा है ना, कि ये प्रतीकात्मक अर्थ देता है किसका, लेबीरंथ का, LABY, लेबीरिंथ, RINTH, लेबीरिंथ का मतलब होता है भूल भुलैया। ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज लेबीरंथ, ऐसे बोल सकते हैं। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन क्या है भैया, लेबीरंथ है, लेबीरंथ मतलब भूल भुलैया है, लेबीरंथ लेबीरंथ लेबीरंथ, ये याद कर लेना, लेबीरंथ है ना, कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है सिंबलाइजेस करता है, प्रतीकात्मक अर्थ देता है लेबीरंथ का, और लेबीरंथ मतलब भूल भुलैया। आगे बढ़ो, दूसरा दूसरा हमारा सेंटेंस भी क्लियर हुआ। पहला सेंटेंस है कि इट पुशेज आउट, ये पुश आउट करता है, ये बनाता है न्यू न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस, कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस, कॉरिडोर एंड स्टेयरकेसेस। फिर उसके बाद में लाइक अ ट्री, उसके बाद में है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है, ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है, ये सिंबलाइज करता है, ये प्रतीकात्मक अर्थ देता है किसका, द लेबीरिंथ, भूल भुलैया का। आगे, दिस वर्ल्ड, यह है संसार, विद इट्स इंट्रिकेट, ये जो संसार है इसकी इंट्रिकेट्स के साथ में, इसकी जटिलताओं के साथ में, ये संसार इसकी जटिलताओं के साथ में और उलझे हुए रास्तों के साथ में, टेंगल्ड मतलब उलझा हुआ, और पाथवेज का मतलब रास्ते, है ना, पाथवेज का मतलब रास्ते। फिर से इंट्रिकेट का मतलब क्या हो गया, इंट्रिकेट का मतलब हो गया एक तरीके से मतलब जटिल, जिसको हम बोल सकते हैं, इंट्रिकेट मतलब जटिल, है ना, जटिल, जटिल ऐसे कैसे लिखते हैं देख लेना, जटिल, और टेंगल्ड का मतलब उलझा हुआ, है ना, टेंगल्ड मतलब उलझा हुआ, ये याद रखना। तो दिस वर्ल्ड, ये जो संसार है, ये संसार विद, विद मतलब साथ में, और पाथवेज मतलब रास्तों के साथ में, ये संसार रास्तों में, रास्तों के साथ में, जटिल जटिल और उलझे हुए रास्तों में, मतलब उलझे हुए रास्तों के अंदर, ये जो संसार है ये उलझे हुए रास्तों के अंदर बना हुआ है। मतलब दिस वर्ल्ड इज, ये संसार है जटिल और उलझे हुए रास्तों में, ये संसार जटिल और उलझे हुए रास्तों का एक जरिया है, एक तरीका है। आगे, इट रिफ्लेक्ट, इट मतलब ये संसार रिफ्लेक्ट करता है पीपल्स कंफ्यूजन, ये संसार लोगों के कंफ्यूजन को बताता है, ये संसार लोगों के तनाव को बताता है, ये संसार लोगों की इच्छाओं को बताता है, उसकी डिजायर को बताता है कि वो एस्केप कर जाएं, वो बच जाए फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से बच जाए। विच जो लेकर जाती है, विच लीड्स जो लेकर जाती है चार्ली को, जो चार्ली को लेकर चली जाती है इमेजिन करने के लिए द मिस्टीरियस थर्ड लेवल, जो चार्ली को भी रहस्यात्मक थर्ड लेवल की तरफ लेकर चली जाती है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि द नरेटर थिंक्स दैट, नरेटर सोचता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना, वो लाइक ए ट्री, वो एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है। इट पुशेज आउट, इट पुशेज आउट, ये पुश आउट करता है, ये बनाता है न्यू न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस, न्यू न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस, न्यू न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस। दूसरी लाइन, पहली लाइन क्लियर हुई। उसके बाद में आगे आ रहा है कि द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना, ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज, ये सिंबलाइजेस है, ये प्रतीक करता है, ये प्रतीकात्मक अर्थ देता है द लेबीरिंथ का, भूल भुलैया का। ठीक है, फिर आ रहा है तीसरी लाइन कि द वर्ल्ड इज विद इट्स, ये जो संसार है इसके जटिल, जटिल का मतलब था इंट्रिकेट, जटिल मतलब इंट्रिकेट, इंट्रिकेट एंड टेंगल्ड, इंट्रिकेट एंड टेंगल्ड पाथवेज, इंट्रिकेट एंड टेंगल्ड पाथवेज, इंट्रिकेट एंड टेंगल्ड पाथवे। तो इंट्रिकेट मतलब जटिल और टेंगल्ड का मतलब उलझे हुए रास्तों के अंदर बना हुआ है। इट रिफ्लेक्ट्स, ये प्रदर्शित करता है लोगों के कंफ्यूजन, स्ट्रेस और डिजायर, कंफ्यूजन, स्ट्रेस एंड डिजायर, कंफ्यूजन, स्ट्रेस एंड डिजायर टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी, रियलिटी से बचने की हमें ये संसार है ना, ये संसार रियलिटी से बचने की चीजें दिखाता है, जो चार्ली को इमेजिन करने के लिए मजबूर कर देता है मिस्टीरियस थर्ड लेवल के लिए। उम्मीद करूंगा आपको ये आंसर समझ में आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बार बार पढ़िएगा, याद कीजिएगा।